हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे अच्छे होंगे। हम लोग सरलीकरण से सवाल कर रहे थे। सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन में आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि वर्गांतर पे आधारित प्रश्न होंगे। हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया था कि आपको सर्वसमीका वाले जो सवाल होते हैं, जो समीकरण होते हैं, x प्लस वाई का वर्ग हो, x माइनस वाई का वर्ग हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर, x प्लस वाई का क्यूब हो, x माइनस वाई का क्यूब हो, सारे इसमें कहीं न कहीं काम आते हैं। पहले 2-4 सवाल हम लोग करेंगे, फिर थोड़ा सा इससे बड़े सवाल करेंगे। हालांकि वर्गांतर के अंतर पे वर्गांतर वाले सवालों में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं देते हैं। ज़्यादातर दोस्तों इसमें यही सूत्र का प्रयोग मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है ये होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। यही फार्मूला अधिकांशतः 99% यूज होता है। बाकी के फार्मूले कम ही यूज होते हैं, कम चांस होते हैं। आइए समझते हैं पहले इन सवालों को और हल करते हैं। पहले सवाल में दोस्तों लिखा है 2.39 का वर्ग माइनस 1.61 का वर्ग। इसमें लिखा है 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर अपान 2.39 माइनस 1.61। इसको हमें सॉल्व करना है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं इसी का गुणा इसी में करेंगे, कितना टाइम लगेगा, गुणा करेंगे। फिर इसका वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग जितना आएगा इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे, घटाएंगे जितना बचेगा। नीचे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे जितना बचेगा, ऊपर जितना बचा नीचे जितना बचा, इससे इसको काटेंगे तो जाके आपका आंसर आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि सर्वसमीका के जो समीकरण होते हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप जानते हैं एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसी तरह देखिए, अगर इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी एक बार इसका प्लस कर देंगे तो प्लस करते हैं 2.39 प्लस 1.61। एक कोष्टक में लिख दिया ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी माने इसमें से इसको घटा देना है, तो एक कोष्टक में बचा 2.39 माइनस 1.61 1.61, ऐसे हो गया। इसी चीज को दोस्तों हमने लिख दिया एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में लिख दिया ए माइनस बी। ऐसे हमने लिख दिया। नीचे क्या लिखा है, नीचे वाला लिखते हैं 2.39 माइनस 1.61। आप देखेंगे दोस्तों, कोष्टक का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे गुणा होता है। इसके साथ ये गुणा में है ना, तो गुणा में है और नीचे यही सेम चीज़ है, तो इससे आप इसको काट सकते हैं। देखिए इससे ये चीज़ कैंसिल हो गया। हम लिखते अगर हैं, अगर मान लीजिए हम लिखे हैं 2×3/3, ऐसे काट देते हैं। तो कोष्टक का मतलब गुणा ही है, इसके साथ इसका गुणा है, नीचे भाग में यही है, हमने काट दिया। ठीक है, बचा क्या, जो बचा उसको लिख लेते हैं 2.39 प्लस 1.61, यही बचा। इसको आप जोड़ लेंगे, 9 1 10, हाथ में लगा 1, 6 3 9 1 10, हाथ में लगा 1, 2 1 3 और एक हाथ से 4। दशमलव कितने स्थान पे है, 1 2, जोड़ना है 2 अंक पे है, 4 अंक, 2 अंक पे लगा देंगे 4.00, मतलब इसका आंसर कितना आया दोस्तों, 4 आया है ना। दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इसमें से इसको घटाना है ना। इसमें से आप इसको जब घटाएंगे तो देख रहे हैं 6.76 माइनस 2.25, 6.76 में से
2.25 जब आप घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, है ना। यानी 451 बचेगा। लिखेंगे 4.51। इसमें से जब आप इसको घटाएंगे -2.25 तो क्या बचेगा 4.51। नीचे क्या है 1.1, घटाए तो बचा 4.51, नीचे क्या है 1.1, है ना। आप यहाँ से अब देखेंगे अगर हम दशमलव को हटाना चाहें तो क्या करेंगे आप, दशमलव को हटाना चाहें तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, नीचे भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। देखिए 11 है, इसको इससे काटते हैं, 11 चौक 44, 45 1 बचा तो 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 एकम 11। यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों 4.51 में अगर 1.1 से आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था, यहाँ पे 1 अंक पे, तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, ऐसे कर लेते हैं ना। 451 भागे 11 अगर करके इसको दशमलव हटाएं तो 100 से ऊपर गुणा तो नीचे भी 100 से गुणा हो जाएगा, ऐसे करते हैं। 11 से काटते तो 11 एकम 11, 1 0 और 11 चौक 44, 1 11 एकम 11। अब इसमें जब 10 से भाग देंगे तो 4.1 आएगा, तो इसी तरह इसको जब हम काटेंगे तो 4.1 कर देंगे, 4.1 कर देंगे। ये इसका आंसर हो गया। अरे ऊपर 2 अंक पे था, नीचे 1 अंक पे था, 2 में से 1 घटा के भाग है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा दाहिने तरफ से, यानी 4.1 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें लिखा है 0.0256 माइनस 0.0169। इस नीचे लिखा है 0.16 माइनस 0.13। आप ध्यान देंगे दोस्तों, अगर ये 256 है, 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है, तो 16 का वर्ग होता है। इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 अंक पे दशमलव है तो वर्ग रहा होगा तो 2 अंक पे दशमलव लगा होगा, यानी 1.16 का गुणा 0.16 में करेंगे तो 0.0256 क्यों होगा, 16 का वर्ग तो 256 हो ही जाएगा, 2 अंक पे हमने दशमलव लगाया ताकि जब वर्ग करेंगे तो 2 2 4 अंक पे आ जाएगा, यानी ये इसका वर्ग है। इसको देखा जाए तो 169 13 का होता है, 0.13 का ये वर्ग है ना। नीचे लिखा है 0.16 माइनस 0.13। अगर आप फिर आप ध्यान देंगे तो ये बन गया a² माइनस b²। इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ देते हैं और एक कोष्टक में दोनों को घटा देते हैं। तो एक कोष्टक में जोड़ेंगे तो लिखेंगे 0.16 प्लस 0.13, है ना। एक कोष्टक में लिखेंगे 0.16 माइनस 0.13। इसको हम 0 भी लिख सकते हैं ना, 0.13 तो ऐसे लिख देंगे। बटे में लिखा है 0.16 माइनस 0.13। हमने बताया कोष्टक का मतलब होता है गुणा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0.16 प्लस 0.13। जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 3 और 6 9 और 1 1 2, यानी 0.29 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, सारी बातें घुमा फिरा के एक ही टाइप की हैं। हमने आपसे बताया इन सवालों में सबसे ज़्यादा यूज इसी सूत्र का होता है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है और कोई न कोई राशि कटेगी। यहाँ पे आप देखेंगे इसका इसी में गुणा है, इस अंक का इसी में गुणा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.359 का वर्ग, 2 बार गुणा है इसी का वर्ग कर देंगे, माइनस इसी चीज़ का इसी में गुणा है तो फिर लिख सकते हैं 1.641 का वर्ग। नीचे लिखा है 4.359 माइनस 1.641। और फिर आप नीचे ऊपर जब दोस्तों ध्यान देंगे तो ये a² माइनस b² बन गया। एक कोष्टक में लिखते हैं a प्लस बी
एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक कोष्टक में लिखते हैं a माइनस बी। नीचे लिखा है 4.359 माइनस 1.641। देखेंगे हमने क्या किया, इसको 2 बार गुणा के रूप में लिखा है। हम कैसे बोलते हैं कि 2 गुणे 2 2 बार है तो 2 पे 2 घात, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है तो 2 पे 3 घात। उसी तरह जब ये 2 बार लिखा है तो इसको हम इसका वर्ग लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी 2 बार लिखा है, इसका हम वर्ग लिख सकते हैं। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, कोष्टक में रहेगा। कोष्टक का मतलब होता है गुणा। यही चीज़ नीचे भी है तो इससे क्या करेंगे, काट देंगे। बचेगा कितना, 4.359, इसमें जोड़ना है 1.641 जोड़ देंगे। 9 1 10 5 4 9 1 10 6 3 9 1 10, हाथ में लगा 1 3 4 1 5 1 6। कितना बच गया दोस्तों, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6, है ना। ऐसे ही इस सवाल को हल करते हैं। इसमें लिखा है इतने का वर्ग माइनस इतने का वर्ग, है ना। क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में जोड़ते हैं, एक कोष्टक में घटाते हैं। तो एक कोष्टक में इनको जोड़ देंगे, यानी 3.4567, है ना। और इसी में एक बार इसको हम जोड़ेंगे, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो 3.4533। एक बार लिख दिया a प्लस बी, एक बार लिखेंगे a माइनस बी, एक बार लिखेंगे 3.4567। इसी में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 3.4533 हो जाएगा, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों को घटा दिया। नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 0.0034। अगर इसको आप दोस्तों हल करते हैं तो आप इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। अगर इसको हम जोड़ते हैं पहले, कटने वाली राशि तो कहीं दिख नहीं रही है, तो जोड़ेंगे तो 7 3 10 को 0, हाथ में लगा 1, 6 3 9 1 10 को 0, हाथ में लगा 1, 5 5 10 और 1 11, हाथ में लगा 1, 4 4 8 1 9 और 3 3 6, 6.9100 एक कोष्टक में आया। और एक कोष्टक में इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो आप देख रहे हैं यहाँ तक पूरा सेम है, ये भी सेम है, ये 67 है, ये 33 है। 67 में से 33 घटाएंगे तो 34 बचेगा, यानी 0.0034 बचेगा। इसमें से आप इसको जब घटाएंगे तो 0.0034 बचेगा। और नीचे क्या लिखा है, 0.0034। अब फिर वही बात आई, इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बचा यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 6.91 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पता है दशमलव के बाद कोई अंक है तो लेते हैं, अगर शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर इस शून्य के बाद कोई अंक होता तो हम शून्य को लिखते, लेकिन शून्य के बाद कोई अंक नहीं है तो हम शून्य को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों ये आ गया। तो ये रहे दोस्तों वर्गांतर पे आधारित प्रश्न। जब भी आपके सामने वर्गांतर वाले प्रश्न आते हैं जिसमें आपको ऐसी राशियाँ दी गई होंगी जिनका हल कर पाना 2 मिनट 3 मिनट के अंदर बहुत ही मुश्किल है, इसके में हम क्या करेंगे, इन सब का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब इसी संख्या का इसी में गुणा करेंगे, फिर इसमें वही संख्या उसी का गुणा करेंगे, फिर इसको नीचे घटा के ऊपर वाले गुणा वालों को दोनों को घटाएंगे, जितना बचेगा नीचे वाला जितना बचेगा उससे भाग देंगे, तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कैसा सूत्र बन रहा है। आप जब भी देखेंगे ये राशियाँ आपस में नीचे मिल रही हैं
तो आपको ध्यान लगाना होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो हमने सूत्र बताया, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। एक बार जोड़ देंगे डायरेक्ट, एक बार घटाएंगे तो नीचे खुद घटाए वाला दिया है, तो ऊपर जब घटाएंगे तो घटाने वाले से घटाने वाला कैंसिल, सीधे सीधे इसको जोड़ देना है। आप जोड़ देंगे सीधे सीधे, आपका आंसर दिख रहा है 2 1 3 और 39 61 होता है 100 यानी 4। इसका आंसर कितना आ गया 4। सेम ऐसे ही इसको भी अगर आप देखते तो आप देख रहे हैं इसको घटाएंगे तो 451 आया था यानी 4.51, इसमें 11 से भाग दिए 4.1, इसका आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। ऐसे जब भी आपके सवाल सामने आते हैं तो आप ऐसे ही करिएगा, इससे रिलेटेड बहुत कुछ और आएगा तो कहीं कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र के रूप में आ जाता है। तो इसमें जो a माइनस बी वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये वाला जो फार्मूला होता है दोस्तों, तो इसी पे सवाल आते हैं। हम उम्मीद करते हैं अगर आपको सर्वसमीका के सूत्र याद हैं तो ऐसे सवाल आप कभी सामने आएंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।